आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ में संशोधन करना ही पड़ा और टैरिफ को कम करना पड़ा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई से परेशान अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फल और कई अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए टैरिफ को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन पर बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बीच लिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कदम उठाया क्यों। हाल ही में अमेरिका में हुए उपचुनाव में डेमोक्रेट्स को वर्जीनिया और न्यू जर्सी जैसे बड़े राज्यों में जीत मिली है। यहाँ मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता महंगाई थी। चुनाव परिणामों से ये साफ संकेत मिला है कि जनता आर्थिक मुद्दों को लेकर चिंतित है, परेशान है और सरकार से ठोस कदम चाहती है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ में ढील देकर महंगाई के दबाव को कम करने की कोशिश की है। अब एक बार फिर बात करते हैं कि आखिर किन वस्तुओं पे टैरिफ हटाया गया है। तो ये आदेश जो है वो सिर्फ बीफ, कॉफ़ी और ट्रॉपिकल फलों पर सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य कृषि और खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। जैसे बीफ का हम जिक्र कर चुके हैं, कॉफ़ी और चाय, फल, रस और कोकोआ, मसाले, केले, टमाटर और संतरे और कुछ उर्वरक। इनमें से कई उत्पाद अमेरिका में या तो बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ये वही टैरिफ है जो अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल के तहत व्यापार घाटे को कम करने के लिए लागू किए थे। अब जो टैरिफ ट्रंप ने कम किया है, जो आदेश ट्रंप ने दिया है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत को उससे कैसे राहत मिलेगी, भारत को उसके लिए किस तरह से फायदा मिलेगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बदलाव का सीधा फायदा विदेशी निर्यातकों, खासकर भारत को मिलने वाला है, क्योंकि भारत चाय, कॉफी, मसाले, नट्स और ट्रॉपिकल फलों का एक बड़ा निर्यातक है। अगर हम 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 2024 के आंकड़ों के मुताबिक चाय, कॉफी और दूसरे प्रसंस्कृत उत्पाद लगभग $491 मिलियन का निर्यात भारत ने किया है। मसाले, काली मिर्च, इलायची, जीरा, हल्दी इत्यादि $359 मिलियन। फल और मेवे की बात करें, जिसमें आम, काजू, नारियल, पान के बीज भी शामिल हैं, वो $55 मिलियन। कुल मिलाकर भारत ने 2024 में अमेरिका को मसाले और चाय, कॉफ़ी मिलाकर लगभग $600 मिलियन से ज़्यादा का निर्यात किया है। अब ट्रंप की सफाई और विरोध की अगर बात की जाए तो ट्रंप को लेकर जैसे हम देख ही रहे थे, अमेरिका में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट भी चल रहा था, बहुत दिनों से लोग बयान भी दे रहे थे। तो ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिका को फायदा होता है, लेकिन इस बार ये स्वीकार करना पड़ा कि ये जो टैरिफ शुल्क है ये कुछ मामलों में महंगे साबित हो रहे हैं। खासकर जो बीफ की कीमतों की बात की जाए तो बीफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई अमेरिका में। आर्थिक विश्लेषकों और विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ये कदम अंदरूनी दबाव के चलते हुए उठाया है, क्योंकि बढ़ती कीमतों से अमेरिकी उपभोक्ता परेशान है। नए व्यापारिक सौदे भी किए हैं ट्रंप ने। इस फैसले के साथ साथ ट्रंप प्रशासन ने इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौते भी किए हैं। इनमें कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने पर जोर दिया गया है। खाद्य उद्योग से जुड़े संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत भी किया है। उनका कहना है कि आयात शुल्क से सप्लाई चेन की दिक्कतें और बढ़ रही थीं। हालांकि ट्रंप के दावों के बावजूद महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और खाद्य कीमतें अभी भी अमेरिकी परिवारों पर बोझ बनी हुई हैं, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। अगर हम इस पूरे बात के कंक्लूजन पे आए तो ये जो फैसला है वो ट्रंप की पहले की नीति से बिल्कुल उलट है, जिसके तहत वो दुनिया भर से आयात पर भारी टैरिफ लगाकर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते थे। लेकिन बढ़ते घरेलू दबाव और चुनाव से मिले संकेतों ने ट्रंप को अपनी नीति में बड़ा बदलाव करने को मजबूर कर दिया। हालांकि भारत और अन्य देशों के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रेड पर कितना असर डालता है और क्या इस बदलाव के बाद अमेरिका के जो लोग महंगाई से परेशान हैं, जिनको खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, क्या वहाँ पे महंगाई की दरें कम होगी। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।